हेलो। ओके। हाय एवरीवन। सो मैं इस टॉपिक का सेकंड वीडियो एक आउट ऑफ द बॉक्स एक वीडियो है बट टॉपिक है बट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये टॉपिक हमारा क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जनरली मेरे स्टूडेंट्स का सारा रिवाइज हो जाता है बट इस टॉपिक को पता नहीं कि वो लोग एंड तक जाते जाते भूल जाते हैं या कर नहीं पाते हैं। इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेना एग्जाम के पहले जरूर इसको। जो भी टाइम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखना चाहो देख लो, बट देख लेना। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में इस तरह का आता है जहाँ पे अपने क्या करते हैं, कंपनी परचेस करते हैं। क्या करते हैं? जनरली कंपनी परचेस करते हैं, और कंपनी जब परचेस करते हैं तो उनको हम पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट करते हैं तो उनको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में भी पेमेंट करते हैं और कैश के फॉर्म में भी पेमेंट करते हैं। तो ये टॉपिक जो है कंपनी परचेस का, ये इक्विटी शेयर में क्यों आ गया है? क्योंकि हम उसको जो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट में इक्विटी शेयर्स उन्हें दे रहे हैं। तो ये टॉपिक घूम फिर के इक्विटी शेयर्स का चैप्टर में आ गया है। तो देखो, कंपनी परचेज जब जब अपने करते हैं तो उस कंपनी का हम सारा एसेट्स खरीदते हैं। मतलब कंपनी परचेज मतलब क्या? उस पूरे कंपनी को मैंने खरीद लिया। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखो, मैं यहाँ पे हूँ एससी लिमिटेड, और यहाँ पे कोई कंपनी है जिसका नाम है मान लो एबीसी लिमिटेड। तो इस कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स होंगे, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, है ना? और क्या होंगे? कुछ बिल्डिंग होंगे, कुछ डेटर्स होंगे, और मान लो एक क्रेडिटर भी है, मान लो एक क्रेडिटर भी है। तो मान लो इस कंपनी को मैंने खरीदा, तो ये सारा चीज़ अब किसके पास आ जाएगा? घूम के मेरे पास आ जाएगा। और बदले में मैं इसे क्या करूँगा? पेमेंट करूँगा। बदले में मैं इसे क्या करूँगा? पेमेंट करूँगा। तो इसका एक जर्नल एंट्री अपने को पास करना पड़ता है। लेकिन देखो यहाँ पे कैच है। कैच क्या है? मैं जब अमाउंट लिखूँगा तो समझ में आएगा। मान लो प्लांटर मशीनरी 1 लाख रुपीज़ का है, फर्नीचर 2 लाख रुपीज़ का है, बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़ का है, डेटर्स मान लो 1 लाख रुपीज़ का है, और क्रेडिटर्स मान लो 2 लाख रुपीज़ का है। ठीक है? तो यहाँ पे उस बेस ये जो बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? वैल्यू मतलब वर्थ क्या आ रहा है? जैसे मैं देखो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 6 लाख, 1 लाख 7 लाख, 7 लाख का एसेट्स ले रहा हूँ, 7 लाख का एसेट ले रहा हूँ, 2 लाख का लाइबिलिटी ले रहा हूँ। तो 7 - 2 करने से यहाँ पे आ रहा है 5 लाख। मतलब हिसाब से इस बिजनेस के लिए मुझे 5 लाख रुपए का पेमेंट करना चाहिए। बट कोई कारणवश इस 5 लाख से ज़्यादा मैं यदि इन्हें पेमेंट करता हूँ, सपोज मैं इन्हें 8 लाख पेमेंट कर रहा हूँ। कितना पेमेंट कर रहा हूँ? 8 लाख पेमेंट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, इस बिजनेस का वर्थ कितना आ रहा है? 5 लाख। ये मैंने कैसे निकाला? सिंपली मैंने क्या किया? एसेट माइनस लाइबिलिटी। सिंपली मैंने क्या किया? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो इसका वर्थ आ रहा है 5 लाख, और इसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ 8 लाख। यदि ऐसा सिचुएशन है तो मैं ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ। ज़्यादा पेमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ? तुम सोचो। मैं ज़्यादा पेमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि उस बिजनेस में क्या होगा? एसेट होगा, क्या सॉरी, गुडविल होगा। क्या होगा? गुडविल होगा। और यही सिचुएशन है, मान लो इस पाँच, क्या फिर से बताता हूँ, गुडविल इक्वल टू क्या होता है? जब पेमेंट ज़्यादा हो कंपेयर टू एसेट एंड लाइबिलिटीज, पेमेंट ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज़्यादा इसलिए पेमेंट कर रहा हूँ कि उस बिजनेस का कुछ गुडविल होगा, है ना? और इसी सिचुएशन में मान लो मैं पेमेंट कर रहा होता उसको 3 लाख रुपीज़। कितना पेमेंट कर रहा होता? 3 लाख रुपीज़। यहाँ से फिर से देखना। तो इस केस में मुझे एक तरह का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे एक तरह का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? कि उस बिजनेस का वर्थ है 5 लाख, और मैं उसे पेमेंट कर रहा हूँ 3 लाख। तो मैं कम पेमेंट कर रहा हूँ। तो कम पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बट इस प्रॉफिट को हम लोग रेगुलर प्रॉफिट पे नहीं डालते हैं। इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में, जो कि मेरा 5 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 2 लाख आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। तो देखो, एक क्वेश्चन मैंने ले के रखा है यहाँ पे। उस क्वेश्चन को पहले मैं देखूंगा,
फिर साथ में अपने इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सॉरी गाइस, फिर देखो यार, मेरे साथ मजाक कर रहा है। कोई बात नहीं, मजाक चलता रहता है, जिंदगी मजाक हो गया यार, तो क्या ही कर सकते। फिर देखो देखो, चीटिंग करता, गद्दारी करता है मेरे साथ ये। गद्दारी मत करो। ओके, देखना, बोला कंपनी परचेज द रनिंग बिजनेस। कंपनी एक रनिंग बिजनेस खरीद रहा है ऑफ महेश्वरी लिमिटेड फॉर रुपीज़ 15 लाख। मैं उसको पेमेंट कितना करने वाला हूँ, 15 लाख। ये चीज़ ध्यान रखना, पेमेंट कितना करने वाला हूँ, 15 लाख। पेबल एज 12 लाख इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस बाय चेक। मतलब 15 लाख का पेमेंट है, जिसमें 12 लाख मैं इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ, 3 लाख का मैं ऑब्वियसली 15 लाख में 12 लाख यदि शेयर्स दे रहा हूँ तो 3 लाख का क्या होगा, चेक से मतलब बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ। और उसके बदले में मुझे में क्या मिल रहा है, मुझे 4 लाख का प्लांटर मशीन में मिल रहा है, 4 लाख का बिल्डिंग मिल रहा है, 3 लाख का डेटर्स मिल रहा है, स्टॉक मिल रहा है 5 लाख का, 2 लाख का कैश है और 2 लाख का लाइबिलिटी है। इसका मतलब ये है, तुम लोग ऐड करो साथ साथ में, 4 + 4 + 3 + 5 - 2। तो मुझे जो एसेट्स मिल रहे हैं कितना का मिल रहा है, 4 4 8 3 11 5 16 2 18 -2। मतलब मुझे जो एसेट्स मिल रहे हैं कितना का मिल रहा है, 16 लाख का मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 16 लाख का मिल रहा है ना। और मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ, 15 लाख। पेमेंट कितना कर रहा हूँ, 15 लाख। ध्यान देना, 16 लाख का एसेट्स मिल रहा है और मैं 15 लाख पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं कम पेमेंट कर रहा हूँ, मैं कम पेमेंट कर रहा हूँ। तो 1 लाख रुपया जो आ रहा है यहाँ पे, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो जो भी एसेट्स आ रहा है सबको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, क्रेडिटर्स को क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, है ना। देखो इसको जर्नल एंट्री में तुमको पास करके नीचे दिखाता हूँ। जर्नल एंट्री में मैं क्या करूँगा, पहले करूँगा प्लांटर मशीनरी था तो प्लांटर मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख। फिर बिल्डिंग था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, वो भी था 4 लाख, तो 4 लाख। फिर डेटर्स था, एसेट में देखो, डेटर्स अकाउंट डेबिट तुम्हारा 3 लाख। फिर तुम्हारा स्टॉक था, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। फिर कैश बैलेंस था, क्या था, कैश बैलेंस था, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। क्या था, 2 लाख। हो गया। और एक लाइबिलिटीज अपना था क्रेडिटर्स, वो कितना था, वो भी था 2 लाख, वो भी कितना था, 2 लाख। अब जो उसको हम पेमेंट करने वाले हैं, अब जो उसको हम पेमेंट करने वाले हैं, पेमेंट हम किसको करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं हम महेश्वरी लिमिटेड। बिजनेस किसका खरीद रहा है, महेश्वरी लिमिटेड। तो महेश्वरी, उसको हम 15 लाख पेमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे तुम ऐसे भी टोटल करो, देखो तुमको समझ में आएगा। 4 4 8 8 3 11 11 5 16 और 2 18 18 -2 16 -15 1। तो 1 लाख का बैलेंस और बच रहा है, तो 1 लाख मेरा यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। तो ये जो एंट्री मैंने किया, इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं बिजनेस परचेज का एंट्री। इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं बिजनेस परचेज का एंट्री। ठीक है, ये एंट्री हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, महेश्वरी लिमिटेड को पेमेंट करना है, जो कि इक्विटी शेयर का पार्ट है। महेश्वरी लिमिटेड को मुझे पेमेंट करना है। तो जब मैं महेश्वरी लिमिटेड को पेमेंट करने जाऊंगा तो मेरा एंट्री होगा, महेश्वरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो 12 लाख का पेमेंट है, टोटल 15 लाख का पेमेंट है ना।
जिसमें 12 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल और टू बैंक मेरा 2 लाख, सॉरी 3 लाख, कितना होगा 3 लाख। तो देखो यहाँ पे ये सब अपना सॉल्व हो गया। इसमें भी बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे इक्विटी शेयर का पैसा जो उसको हम पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर का पैसा जो पे कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रीमियम पे पेमेंट हो सकता है वो डिस्काउंट पे पेमेंट हो, है ना। जैसे इस केस में ही, थोड़ा साथ में रहना, इस केस में ही जो इक्विटी शेयर का पेमेंट है वो 20% प्रीमियम पे होता है। किस पे होता है? 20% प्रीमियम पे होता है ना। साथ में रहना, देखो मैं बता रहा हूँ। तो ये एंट्री किस तरह होता, समझने की कोशिश करना। ये एंट्री मैं दोबारा करता तब, महेश्वरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख ही होता, टू बैंक तो 3 लाख जा रहा है, वो 3 लाख ही होता, है ना, 3 लाख ही होता। बट इक्विटी शेयर का जो पेमेंट जाता, ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर और एक यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाता। क्या आ जाता? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाता। अभी ये क्या होता कि 20% प्रीमियम है तो टोटल पेमेंट मुझे 12 लाख का करना है, टोटल पेमेंट मुझे 12 लाख का करना है। यदि 20% प्रीमियम पे होता ये, तो सिंपल सा होता है यहाँ पे कि यहाँ पे अपना 10 लाख आता और यहाँ पे 2 लाख आता। यहाँ पे कितना आता? 2 लाख आता। क्यों? क्योंकि 12 लाख पे मुझे पेमेंट करना है और जो भी मैं इशू करने वाला हूँ वो 20% प्रीमियम पे है, तो मेरा शेयर का प्राइस जो भी था वो 12 हो जाता, 10 का शेयर 12 हो जाता। तो 1 लाख शेयर्स मैं इशू कर पाता, तो यहाँ पे 10 लाख होता, यहाँ पे 2 लाख होता। 20% प्रीमियम है ना, तो जो भी पैसा है वो बढ़ जाता, प्रीमियम में कुछ अमाउंट जाता और कुछ इक्विटी शेयर में जाता। तो प्रीमियम में कितना? 20% देख लो, 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख। तो 2 लाख प्रीमियम पे, बाकी पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल पे। यदि ऐसा बोलते तो ऐसा हम करते, ऐसा केस भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये एक सम था, स्पेसिफिक एक सम था जिसका नाम क्या था? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे पहले अपने को बिजनेस परचेस करना, कई एंट्री पास करना पड़ता है, जिसमें यदि हम ज़्यादा पेमेंट करें तो वो गुडविल कहलाता है, कम पेमेंट करें तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो ये चीज़ अपने को देखना पड़ता है। उसके बाद जो भी हो, उसके बाद हमको उसको पेमेंट कर देना पड़ता है। पेमेंट यदि प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम पे करो, नहीं तो नॉर्मली उसको पेमेंट करके अपने निकल जाओ। तो ठीक है, इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया है। प्लीज़ वेट फॉर माई अदर वीडियोज़ जहाँ पर मैं इक्विटी शेयर से रिलेटेड और भी टॉपिक अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।